सिंपल सा पॉइंट है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कहां होता है? शहरों में होता है, गांव में होता है, लेकिन गांव में उतना ज्यादा नहीं होता है। यू हैव टू गेट इट टू द पॉइंट। पटना में होता है पेट्रोल डीजल का उतना इस्तेमाल, लखनऊ में होता है, लेकिन गांव में उतना इस्तेमाल नहीं होता है पेट्रोल और डीजल। मेरा आपसे सीधा प्रश्न यह है अजय आलोक, क्या आपको लगता है ऑपोजिशन का जो रैंट जिसे कहते हैं, वो लगातार एक ही बात को बोल रहा है? राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनका एक ही पॉइंट है कि ये बंगाल चुनावों में आपको, असम चुनावों में याद नहीं आया, केरलम के चुनावों में याद नहीं आया? यही उनका एक पॉलिटिकल पॉइंट है। अब क्यों याद आया? टाइमिंग पर सवाल है। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, 8 अप्रैल को युद्ध विराम हो गया। पूरा असम बंगाल का चुनाव अप्रैल महीना भर चला, युद्ध विराम था, हमारी सप्लाईज लाइन कभी बाधित नहीं हुई, लगातार आ रही थी। 8 मई को लगा कि ये युद्ध विराम खत्म होगा, तब प्रधानमंत्री जी ने 10 मई को ये कॉल दिया। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझिए, ये कॉल कब दिया गया है? और ये कॉल दिया गया कि आप सेविंग करो। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने कि खतरा आ गया, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आर्थिक इमरजेंसी आ गई, एक से एक नया नया शब्द कॉइन करना शुरू कर दिया। देश पे बोझा डाला जा रहा है। कौन सा बोझ डाल दिया भाई मिडिल क्लास पे? अगर कह रहे हैं सेविंग करने तो बोझा डलता है। मतलब दिमाग से ऊपर की बात करते हैं ना, ऊपर का खाना खाली है तो इसमें क्या करूं भाई? नहीं करना है सेविंग, मत करो। कोई जबरदस्ती तो लाद नहीं रहा है, कोई आदेश तो पारित नहीं हुआ है। ऊपर का खाना किसका खाली है? ज्यादा नहीं मिलेगा। किसान भी डीजल का इस्तेमाल करता है। फराज जी आप भूल गए क्या? पटवन जब करता है और पानी जब निकालता है मोटर से, तो उसमें डीजल का अनुदान सरकारें देती हैं। अगर उसमें भी बचत होगा तो किसान भी बचत कर सकता है। नहीं अजय आलोक, आप सवाल से बच रहे हैं। ऊपर का खाना किसका खाली है? बार बार बोल रहे हैं आप, किसका खाली है? 2-3 बार ही बोल दिया आपने। जो इस टॉपिक पे भी जो आपको कोई कहेगा बचत करना, आप कहोगे कि नहीं मैं बचत नहीं करूंगा, आप क्यों बोल रहे हो? तब मैं आपको क्या कहूंगा? आपको ऊपर का खाना खाली है, मत करो बचत। देश तो यही कह रहा है, और देश ने तो शुरू कर दिया। और उसका लेटेस्ट आंकड़ा सप्ताह भर के बाद देखिएगा, फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल डिमांड में कितनी कमी आएगी, गोल्ड टेकिंग में कितनी कमी आएगी, एक सप्ताह में देखिएगा। ये तो बाजार दे देगा पिक्चर ना, तब पता चल जाएगा कि किसकी अपील का असर होता है। और प्रधानमंत्री की अपील का तो असर होता ही। मैं अनुराग भांडा का करता हूं, एक सेकंड। कोरोना वैक्सीन को गाली देते देते सारे सिपाहियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देखिए अनुराग भांडा, एक क्रोनोलॉजी है, उसको थोड़ा समझाता हूं। कोविड आया, आपने बोला बहुत सिचुएशन खराब हो रही है, बहुत सिचुएशन खराब हो रही है। इट वॉज टैकल्ड, सिचुएशन खराब हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की जानें भी गई, एक महामारी थी, उसका एक इंपैक्ट आया। और हर विषय को लेकर होता, देखिए अब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इकोनॉमी अब ध्वस्त हो जाएगी। अब राहुल गांधी जी ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ही मरा हुआ बोल दिया था। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उसको रिपीट कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मरी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था अगर मरी होती तो हम यहां नहीं आज खड़े होते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है एक प्रिकॉशन लेने को बोला गया है? बाहर अगर बादल है तो और बारिश होने की संभावना है तो छाता लेके जाना है। जरूरी नहीं है कि तूफान हमारे यहीं आएगा, लेकिन प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी ना। ये तो 6ठी क्लास में बताया जाता है, समझ क्यों नहीं आ रहा है? देखिए अमीश जी, अगर 6ठी क्लास में बताया जाता है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता 6ठी तक भी नहीं पढ़े हैं। ये बात साबित हो गई। प्रिकॉशन लेने का जब समय था, जब युद्ध चल रहा था, तब तो आप बड़े बड़े काफिले लेके घूम रहे थे, तब तो आप रैलियां कर रहे थे पूरे देश के अंदर, तब आप प्रिकॉशन ले लेते तो और लंबा चलता आपका सिस्टम। आज के दिन फॉरेन रिजर्व आपका डिप्लीट हो रहा है, इसलिए आपको अपील करनी पड़ रही है। इतना ज्ञान अगर इनको होता तो आज ये सब बातें नहीं बोलते। ये कह रहे हैं आम आदमी पे क्या बोझ डाल दिया, सोना महंगा कर दिया, तो किस पे बोझ डाला है, क्यों महंगा किया? अगर अपील में इतनी ताकत थी मोदी जी के कि लोग सोना लेना छोड़ देते, तो अगले ही दिन सोना महंगा क्यों कर दिया? ताकि खरीद कम हो जाए, इसीलिए ना। ये क्यों नहीं बताते? कहते गैस महंगी नहीं करें, गैस महंगी कर दी। क्या बोझ किस पे पड़ा भाई? आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ा उसका। फिर कहते थे कि सफर महंगा नहीं होगा, सफर महंगा हो गया। कल से ट्रक वाले पूरे देश में हड़ताल पे हैं, सारे स्टूडेंट सड़क पे हैं। और फिर कपटीवाल कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा कपटी तो मोदी है इस देश के अंदर। 22 लाख बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं एनटीए ने पेपर लीक करा दिया। एनटीए कौन है? एनटीए की औकात क्या है? मोदी जी की सरकार ने पेपर लीक कराया है, और आप उसके ऊपर चर्चा कराओगे तो बीजेपी का प्रवक्ता उस डिबेट में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप कल ट्राई कर लेना अमीश जी। ऊपर तक इनका पैसा जाता है, सारे देश का सिस्टम कोलैप्स कर दिया। आज 2 गाड़ियों का आपको 10 सेकंड का वीडियो भेज दिया, आप सब लोग चला रहे हो, मोदी जी ने
2 गाड़ियां इस्तेमाल की। मैं आपसे पूछता हूं अमीश जी, नहीं, वीडियो तो एक और आया है। बीजेपी का बड़ा आरोप, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का 19 गाड़ियों का काफिला नितिन गडकरी के घर पहुंचा मिलने के लिए, उनके बाद एसपीजी की सुरक्षा भी नहीं है। यही मॉडल है आम आदमी पार्टी का। बीजेपी का सीधा आरोप है, भगवंत मान पर बड़ा आरोप है, पंजाब के मुख्यमंत्री पर। 19 गाड़ियों लोग के काफिले के साथ दिल्ली में घूम रहे हैं, यानी पंजाब में भी नहीं, दिल्ली में सीएम भगवंत मान का काफिला 19 गाड़ियां उसमें शामिल है। जहां देश का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चल रहा है, भगवंत मान 19 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। तो इस अपील का आम आदमी पार्टी पर तो कोई असर नहीं पड़ा है। अनुराग ढांडा, ये तो सवाल खड़ा होगा ना, 19 गाड़ियों के साथ, जब देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं फॉलो करा? ये एक लेजिटिमेट सवाल है। हाँ, आप ही से सवाल है मेरा, बोलिए। कह रहा हूं अमीश जी, अनुराग जी, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं अमीश जी, ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि जो भाषा बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वही मैंने बोल दी प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसलिए आपको एकदम बीच में बोलना पड़ा। जब वो बोल रहे थे तो आपने बिल्कुल नहीं टोका था उनको, क्योंकि आपको सुनना पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने बीजेपी ने रिएक्ट करा इसके ऊपर, इसलिए बोला है, इसलिए बोलना पड़ा। इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मत जाइएगा। अब मैं बताता हूं, मैं परेशान नहीं हो रहा। आप नहीं खुद देखिए, एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री अगर 19 गाड़ियों के लेके काफिले के साथ चलेगा तो बोला जाएगा। कल बीजेपी का नेता अगर 40 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा था तो अमीश देवगन ने रिपोर्ट करा था मध्य प्रदेश के नेता को और एक्सपोज किया था। मैं बता रहा हूं, अब सुनिए, मैं बता रहा हूं हिपोक्रेसी क्या है। 2 गाड़ियों के विजुअल आए, आपने खूब चलाया, मोदी जी 2 गाड़ियों में चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 2 गाड़ियों में अगर मोदी जी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है भारत के प्रधानमंत्री की, तो इतने 12 सालों से 100 गाड़ियां लेके क्यों घूम रहे हैं? क्यों देश का पैसा बर्बाद किया? 12 साल से 100 गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं, मजाक में लोगे क्या उनकी सुरक्षा को? मोदी जी की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं और आप उस पर तालियां बजा रहे हैं अमीश जी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं और आप उस पर तालियां बजा रहे हो अमीश जी। 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज कराया ये 10 सेकंड का विजुअल बनाने के लिए। 5 किलोमीटर का एरिया सील कराना पड़ा ये 10 सेकंड का विजुअल बनाने के लिए, और आप कह रहे हो उस पे कि बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। ओके, कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा तो 19 गाड़ी ले लोगे क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं, आप कह रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं 19 गाड़ियों का काफिला जस्टिफाई है, भगवंत मान जी का 19 गाड़ियों का काफिला जस्टिफाई है, यस और नो? द डिबेट विल स्टॉप देयर ओनली। 19 गाड़ियों का काफिला जस्टिफाई है। प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी डिफाई करेगी इस पूरे मामले को। मोदी है, उसकी अपील नहीं माननी, लेकिन देश हित तो है ना, कंट्री इंटरेस्ट तो है, नेशनल इंटरेस्ट तो है सर। मैं ये क्या हमारी जंग है ये? मैं बताता हूं, आपकी लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से योर लाइफ इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। आप अपनी लाइफ दांव पे नहीं लगा सकते। आप देश के प्रधानमंत्री की लाइफ को खतरे में डालने वाली चीज की तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्यों? प्रधानमंत्री की और अगर ये बात सही है, बड़ी सारी और अगर ये बात सही है, सुनिए, नहीं, बहुत आपको बहुत चिंता है पंजाब के, मेरी बात सुनिए, आपको देश के प्रधानमंत्री की मैं पूछ रहा हूं। अब आप बीच में मत काटिए। बिल्कुल, आप बीच में मत काटिए। इतने व्याकुल हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। पूछ रहा हूं। अरे आपको देश के प्रधानमंत्री की बड़ी चिंता हो गई। मैं पूछ रहा हूं, 19 गाड़ियों का काफिला पंजाब के सूबे के मुख्यमंत्री का जस्टिफाइड है इस ग्लोबल क्राइसिस के दौर में? सीधा जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने तो अपील यही करी है कि कम इस्तेमाल करिए, ऐसी क्या है तो वो हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी जरूरी है। Okay, you are worried for Prime Minister security. That's the point. Okay, Dr. अजय आलोक, आम आदमी पार्टी चिंतित है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। 2 गाड़ियों में उनकी सुरक्षा पूरी नहीं होती। That's his point. 19 गाड़ियों वाली बात के ऊपर आप फिर रिएक्ट करिएगा। ओके, होल्ड ऑन मिस्टर ढांडा, यू मेड योर पॉइंट। 40 सेकेंड अजय आलोक जी। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी ब्लू बुक्स के हिसाब से होती है और उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। 2 गाड़ियों से जा रहे थे तो 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज पहले कर लिया गया था ताकि कोई गाड़ी और कोई और चीज का मूवमेंट नहीं हो, और ये सब एसपीजी ही करता है। इसलिए ढांडा जी को और कपटिवाल की पार्टी को प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। एक बात और है, आप पार्टी जो पाप पार्टी है उसमें मुख्यमंत्री के अलावा एक व्यक्ति और है जो 25 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है पंजाब में और चंडीगढ़ में, और उसका नाम है अरविंद कपटिवाल। वो किस हैसियत से चढ़ते हैं 25 गाड़ियों से
और पंजाब पुलिस की Z+ सिक्योरिटी उसमें उनको तेल मिली नहीं हुई है। फूका। उनको पंजाब में कौन जो पहचानता है, 5 उनको क्या खतरा है किलोमीटर में पंजाब में? जाम लगा रहा, लोगों को रोक दिया गया, उसमें तेल फूका नहीं। कोई जाम नहीं लगा रहा। 5 किलोमीटर आप का वही एरिया बोलो ना, आप सैनिटाइज ज्यादा करने उसकी में जो चिंता जाम चिंता लगे, ना करें। उसमें तेल नहीं फूका। जो पंजाब सरकार का खर्चा अरे आप करके प्राइवेट एक्सपोज हो जेट रहे ट्रेन हो, में मेरी चल बात रहे का हैं, वो जवाब यहाँ दो। पे ज्ञान मत दें। आप मेरी बात का SPG जवाब ब्लू दो, के आप हिसाब से एक्सपोज हो रहे प्रधानमंत्री हो। की सुरक्षा होती है, 5 आपके किलोमीटर का हिसाब से एरिया नहीं। सैनिटाइज करने और में आपका जितने चरित्र जाम तो वैसे ही लगे, लोग, अच्छा है आप पब्लिक मुझसे पे ये सब जितने बहस जाम कर रहे लगे, हैं। उसमें तेल नहीं आप फूका। जितना मुझसे बहस कर रहे हैं, दिल्ली की जनता, आप पंजाब की एक्सपोज हो जनता रहे हो देखेगी नेशनल टेलीविजन कि के आपका ऊपर। चरित्र किस तरह का है। 2 गाड़ियों का ड्रामा जनता करने के के पैसे लिए को, आपने जनता के माना पैसे को कि 5 अपने बाप का किलोमीटर पैसा एरिया समझते हैं आप सैनिटाइज लोग, किया गया, है ना? उसकी बर्बादी क्या करते जाम रहो। नहीं लगा 5 प्राइवेट किलोमीटर ट्रेन पे चढ़ो, चार्टर प्लेन पे चढ़ो, गुजरात घूमो, हर अमीश जगह जी, है जाओ। हिम्मत आप में, जय ये सवाल पंजाब। पूछो आप इनसे। अमीश पंजाब जी, से आप में झाड़ू हिम्मत बाहर है, ये दिया सवाल जाएगा आप आपका। इनसे पूछो। इन्होंने माना कि 5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज किया गया, इन्होंने माना 5 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सैनिटाइज सैनिटाइज किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए, कौन सी ऐसी दिक्कत है भाई? तेल फूका, एक उसमें मिनट, कितना तेल फूका? प्रधानमंत्री के आप में मूवमेंट पे हिम्मत है सैनिटाइज अमीश जी, किया तो आप ये दिक्कत बात क्या है? पूछो इनसे। आप में हिम्मत है प्रधानमंत्री अमीश के जी, मूवमेंट आप को इनकी सैनिटाइज हिपोक्रेसी किया जाता है एक्सपोज हमेशा, करो। आज से नहीं। 1984 के बाद से, जब से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। प्रोटोकॉल कुछ पता भी है? अरे तो 2 SPG के गाड़ियों में नियम अगर पता भी है? सैनिटाइज करके काम SPG चलता कब बना है था तो पता 100 भी गाड़ियों है? में क्यों चल रहे थे? कुछ पता भी है? जर्नलिस्ट है ना पहले, मैं कह रहा हूं 2 गाड़ियों में नेतागिरी अगर बनाने काम के पहले चलता है, जर्नलिस्ट है तो ना। 100 कब गाड़ियां SPG लेके बना? क्यों चल रहे थे? कब SPG बना? अरे आप एक्सपोज हो SPG रहे हो कब बुरी बना? तरह से। अभी बोल रहे थे 2 गाड़ियों में चल रहे SPG हैं। कब बना? अभी कह रहे हो प्रधानमंत्री 5 की किलोमीटर सुरक्षा का कौन एरिया देखता है? सैनिटाइज करना पड़ा। ब्लू बुक्स क्या जाम है? लग गया 5 किलोमीटर में, प्रधानमंत्री उसमें के तेल हर खराब नहीं मूवमेंट को होता है। सैनिटाइज किया जाता है। उसमें तेल खराब नहीं होता है। अरे प्रधानमंत्री अरे के आप हर इधर से मूवमेंट उधर को मत घूमिए, सैनिटाइज बात किया का था जवाब भैया। दीजिए। आप घूमो, आप घूमने एक्सपोज हो दीजिए रहे इनको हैं भाई, पूरे 20-22 देश के गाड़ी से सामने काहे के लिए अपना ड्रामा माथा करने फोड़ रहा हूँ? 2 मुझे गाड़ियों माथा का फोड़ने की ड्रामा जरूरत नहीं है करने के अमीश लिए जी, आप एक्सपोज हो रहे हैं इनको पूरे घूमने देश के दीजिए सामने। 22 गाड़ी से। आप किसी का एक्सपोज लंगोटा हो रहे गायब हो हैं जा 2 रहा है, गाड़ियों कोई का 20-22 ड्रामा गाड़ी करने लेके के घूम लिए रहा पूरे देश है। के सामने। आप